अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मीम से मोहब्बत के एपिसोड 10 में आप देखेंगे कि दोनों बहनें मिलके बैठ के बातें कर रही हैं जनाब, और बहन उससे पूछ रही है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम और सर के दरमियान कुछ अच्छा लगने लग गया है। और इधर से जनाब ये जो लालचन हमसाई है वो अमीर लोगों में गुंडों के घर रिश्ता कर रही है, बेटे को मना रही है। इधर से जनाब जो सर हैं वो बड़े ही सख्त गुस्से में है। उसने उसको बुलाया है जिसने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। अब वो तैयार है उसको मारने के लिए। वो उससे पूछता है भी तुम्हारे सर पे जख्म कैसे आया, और वो उसको झूठी कहानी बता देता है और वो उसको वार्न करता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। तुम इतने गलत इंसान हो जिसकी तुमने इज्जत ख़राब करने की कोशिश की है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें कत्ल नहीं कर दिया। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ऑफिस में रखा जाए। उसको इतना शदीद गुस्सा होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे टेम्परामेंट का इंसान है। इधर रोशी को पता चल जाता है जनाब कि वो ऑफिस में आया हुआ है। वो आके उसका गला पकड़ के उसको मारने की कोशिश करती है। बॉस उसको रोकते हैं, पानी पिलाते हैं, ठंडा करते हैं, उसे कहते हैं कि ये तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैच्योर हो जाओ और इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो, और आज से तुम्हारी सज़ा है कि तुमने मेरे सामने सारा दिन बैठना है। वो सारा दिन उसके सामने बैठती है, बोर होती है, और कभी उसको देखती है, कभी खुद को देखती है, और उसको देखने देखने में दोनों को एक दूसरे का बैठना, बात करना, देखना अच्छे लगने लग जाता है। उस तरफ जनाब पप्पो साहिबा शादी की डेट लेने के लिए घर पहुंच जाती हैं। एज ए यूजुअल वो खाने पे तनकीद कर रही हैं और वो डेट ले रही हैं। सब मिल के खाना खाएंगे, बहुत ही खुश होंगे। और अब्बा जान जो है वो अपनी बेटी के असल करतूत जानता है और वो अपने दामाद का ही साथ देगा। इधर से जनाब वो पूछता है उमर कि रोशी को कोई उसका ख्वाबों का शहजादा मिला कि नहीं। इधर रोशी का काम करने के दौरान आंखों ही आंखों में अपने सर को देखेगी, सर उसको देखेंगे, वो उसको देखेगी, दोनों एक दूसरे को देखेंगे। दोनों को समझ आ जाएगी कि दोनों एक दूसरे को अच्छा लगने लग गए हैं। इतनी देर में जनाब वो बड़ी ही मेहनती पढ़ाकू हो के अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। अपनी सिस्टर के साथ और उमर के साथ आइसक्रीम खाने से भी इनकार कर देगी कि उसने अपने बॉस को इम्प्रेस करना है। तो उसकी सिस्टर उसे कहती है कि वो तुम्हारा जो कोलीग है वो ही सारा सेहरा ले जाएगा। इतनी देर में वो रिपोर्ट तैयार करती है तो बॉस बहुत हैरान होते हैं कि इस तरह की नटखट हरकतें करने वाली ने इस कदर अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। इधर जनाब जो हमसाया है उसकी माँ ये डरावना सा मास्क लगा के बैठी होगी और वो अपने बेटे को कहेगी कि ख्वाब में तेरे अब्बा को देखा है, शादी के लिए मान जा। इधर बॉस जो है जनाब वो रोशी की तारीफ करेंगे, भी तुम इस कदर सीरियस होने के नटखट होने के बावजूद तुमने इस कदर अच्छा काम किया है, मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। तो काम अच्छा किया करो, दिल लगा के किया करो। जो सुन के रोशी बहुत खुश हो जाती है। इसी असना में जनाब बॉस का बेटा जो है वो ऑफिस में आ जाता है। वो रोशी को देखता है। रोशी उससे बहुत ही लॉयली तरीके से उसे बुलाती है। दोनों बड़ी ही अच्छे तरीके से दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, पेपर की चीज़ें बनाते हैं, और इस तरह उस दोनों को आपस में खेलता देख के जो बाप है और बॉस का बाप है, ये दोनों बहुत हैरान होते हैं कि ये तो किसी के साथ घुलता मिलता ही नहीं है। ये तो उसके साथ बैठा हुआ गेम खेल रहा है और जीत भी रहा है और हंस भी रहा है, और दोनों के गूंजने लग गया है। इधर से जनाब पप्पो जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर उसी तरह से नज़र रखे हुए वो उसके लिए जूस बनाने आता है, सूप बनाने आता है। इतनी देर में बेचारा यूट्यूब पे कोई देख लेता है, किसी का प्रोग्राम आ जाती है अम्मा दादी उसके ऊपर। वैसे इस तरह होता नहीं है। इधर जनाब वो बहुत दोनों खुश हैं, रोशी भी और बॉस का बेटा भी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए हैं पेपर्स के बना के। इतनी देर में बॉस अपने बेटे को लेने आ जाता है और वो रोशी को थैंक यू कहता है।